The poem The Tree by Adrian Rich highlight the conflict between nature and human-made spaces. The poet imagines trees that were confined inside houses, symbolizing nature being controlled and imprisoned by humans. These trees now struggle to move out, breaking free from walls and roofs, showing nature's desire for freedom. कविता द ट्री में एड्रिन रिच ने प्रकृति और मानव निर्मित स्थानों के बीच संघर्ष दिखाया है। कवि उन पेड़ों की कल्पना करती है जिन्हें घरों के अंदर बंद कर दिया गया था। ये पेड़ अब दीवारों और छतों को तोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं, जो प्रकृति की स्वतंत्रता की इच्छा को दर्शाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप इंसान ले लो, जानवर ले लो, चाहे पेड़ पौधे ले लो, हर कोई स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो खिड़की के पास एक छोटा सा मनी प्लांट है, कोई भी पौधा है घर के अंदर, तो वो हमेशा बाहर की तरफ ही निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी मिलती है और उसको हवा मिलती है। As the tree moves outside, the empty forest becomes lively again. The poet uses imagery to show branches stiffening and roots working hard to escape the confines. The movement represents a rebellion of nature against human domination. जब पेड़ बाहर निकलते हैं तो खाली जंगल फिर से जीवंत तो उठता है। कवि शाखाओं और जड़ों की सक्रियता के माध्यम से प्रकृति के विद्रोह को दर्शाती है, जो मानव नियंत्रण के विरुद्ध है। The poet also described the night scene where the moon is broken into pieces by the tree. This suggests that nature is reclaiming its space and power. The speaker, writing a letter, reflects silently on this change, indicating human guilt and awareness. कवि रात का दृश्य बताती है जहाँ पेड़ चांद को टुकड़ों में बांट देते हैं। यह दर्शाते कि प्रकृति अपने स्थान और शक्ति वापस ले रही है। कवित्री पत्र लिखते हुए इस परिवर्तन पर चुपचाप विचार करती है, जो मानव की अपराध बोध भावना को दर्शाता है। तो मतलब ये पेड़ पौधे बाहर जा रहे हैं और अब तुम पेड़ के नीचे से चांद को देखते हो ना, तो चांद की जो शक्ल है वो टूटी फूटी नजर आती है, कारण बीच में टहनी आ जाती है। द पोएम एंड्स विद ए स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट नेचर कैन नॉट बी सप्रेस्ड फॉर एवर, इट विल फाइंड ए वे टू रिटर्न टू इट्स नेचुरल एनवायरमेंट। द पोएट इज ए कॉल फॉर एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर नेचर। कविता का अंत इस संदेश के साथ होता है कि प्रकृति को हमेशा दबाया नहीं जा सकता, वह अपने प्राकृतिक स्थान पर लौटने का मार्ग खोज ही लेती है। यह कविता पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के सम्मान की पुकार है। मतलब कहीं नदी बह रही है, लोगों ने वहाँ घर वर बना ली नदी के अंदर, नदी सूख गई, ये सोच के नदी कभी नहीं आएगी, लेकिन पानी 1000 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलता। जिस दिन बाढ़ आएगी नहीं, सारे घरों को ले जाएगी। मतलब क्या, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, हु रोड द पोएम द ट्री। द पोएम जो कविता किसने लिखी, उत्तर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी एड्रिन रिच ने लिखी है। ये किसने, एड्रिन रिच ने। वेयर वर द ट्रीज कैप्ट अर्लियर, पहले पेड़ कहाँ रखे गए थे, हाउस, घर के अंदर। वाट डू द ट्रीज सिम्बोलाइजेस, पेड़ किसका प्रतीक है, फ्रीडम ऑफ नेचर, प्रकृति की स्वतंत्रता का। वाट डज द ब्रोकन मून इंडिकेट, टूटा हुआ चांद क्या दर्शाता है, नेचर्स पावर, प्रकृति की शक्ति। वाट डज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज, कविता का मुख्य विषय क्या है, वो है नेचर वर्सेस ह्यूमन, कि प्रकृति और मानव का जो संघर्ष है ना, वो है। प्रकृति कहती है मानव को कि तू मेरे शरण में आ जा, मेरे में एक हो जा, तो तेरा उद्धार है, लेकिन तू मेरे का नाश करेगा, तू मेरा शोषण करेगा, तो मैं भी तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। भूकंप आना, सुनामी आना, बादल फटना है, अकाल पड़ना, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी होना, ये प्रकृति के रौद्र रूप हैं। ये मनुष्य को चेतावनी देती है कि भाई अपने कंट्रोल में रहे। नेम द पोइट, कविता का कवित्री का नाम लिखो, एड्रिन रिच। व्हाट आर द ट्रीज ट्राइंग टू डू, पेड़ क्या कर रहे हैं, एस्केप आउटसाइड, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज एम्प्टी इन द पोएम, कविता में खाली क्या बताया गया है, जंगल, क्योंकि आदमी ने काट दिए। व्हाट डज द पोएम प्रमोट, कविता क्या संदेश देती है, एनवायरमेंट अवेयरनेस, पर्यावरण संरक्षण का, जागरूकता का। व्हेन डू ट्रीज मूव आउट, पेड़ कब बाहर निकलते हैं, एट नाइट, रात को। उसके बाद है वाई आर द ट्रीज कैप्ड इनसाइड हाउस, पेड़ों को घरों में क्यों रखा गया है, दे शो ह्यूमन कंट्रोल ओवर नेचर, इंसान प्रकृति पर नियंत्रण चाहता है, उसको गुलाम बनाना चाहता है।
व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, कविता क्या संदेश देती है। नेचर मस्ट बी फ्री एंड रेस्पेक्टेड, कि प्रकृति है उसका सम्मान करना चाहिए और इसको स्वतंत्र रखना चाहिए। अब ये थोड़े बड़े प्रश्न है। एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम द ट्री। द प्री है, द ट्री नाम से कविता है, उसकी थीम बताना है, मूल भाव, केंद्रीय भाव, संदेश बताना है। द पोएम हाईलाइट द स्ट्रगल ऑफ नेचर अगेंस्ट ह्यूमन डोमिनेशन। ट्री symbolizes suppressed nature that finally breaks free. The poet warns humans that nature cannot be controlled forever and domains environment responsibility demands. देखो ये जो कविता है ना, ये प्रकृति और मानव का संघर्ष दिखाती है। मानव नियंत्रण करना चाहता है प्रकृति। पेड़ इस प्रकृति को एक सिंबल बताया गया है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। कभी भी इंसान प्रकृति को नियंत्रण नहीं कर सकता, उसकी भूल है। हाउ डज द पोइट यूज इमेजिनरी इन द पोइम। द पोइट यूजेज विड इमेजिनरी लाइक मूविंग रूट्स। बहुत सारी कल्पनाएं करता है, जैसे चलती हुई जड़ें कभी चल नहीं सकती लेकिन कल्पना करता है। ब्रेकिंग वॉल्स, दीवारों को तोड़ते हुए पेड़ आ रहे हैं। पेड़ दीवार नहीं तोड़ सकते लेकिन कल्पना है कभी की। एंड शैटर्ड मून टू शो नेचर्स स्ट्रेंथ एंड रेबेलियन अगेंस्ट कन्फाइनमेंट। शैटर्ड मून का मतलब टूटा हुआ चांद। चांद कभी टूट नहीं सकता, तीनों ही काम नहीं हो सकते। लेकिन इस प्रकृति की शक्ति दिखाने के लिए इसने क्या क्या कवि ने कहा है कि जड़ें चल रही है, दीवारें टूट रही है और चांद टूट गया। मतलब प्रकृति इतनी खतरनाक है, इतनी शक्तिशाली है कि ये सभी चीज़ों को नष्ट कर सकती है जो उसके विकास में बाधा पहुंचाते हैं।